आज हम बात करने वाले हैं उन 22 लाख प्लस स्टूडेंटों की जिन्होंने ये नीट का पेपर दिया। बात सिर्फ उन स्टूडेंटों की नहीं, बात उन सब स्टूडेंटों की है जिन्हें लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उनका भविष्य बदल जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। एक तो हमारे यहाँ सरकारी कॉलेजों की बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजों की कमी का होना, दूसरी लिमिटेड सीटों का होना, और उन सीटों के लिए एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है, यानी कितना टफ एग्जाम पास करता है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और हमारे देश में नीट जैसे पेपर का लीक हो जाना हमारे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर देता है कि मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट टाइम के हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। नीट पेपर लीक के बारे में जब इनसे कोई बात की गई तो इन्होंने साफ तौर से कोई जवाब ही नहीं दिया। जब आप धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे, आप पाएंगे कि इनके एजुकेशन पोस्ट बहुत मुश्किल से ढूंढने पर कोई एक दो मिल जाए तो मिल जाए, और मोदी जी के गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। जिस देश का एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसा हो तो उस देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं तो सामने आएंगे ही। एनटीए की हालत इतनी बुरी है कि पिछले कुछ सालों में इसने लगभग बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस या तो इस टेस्ट एजेंसी को हटा के किसी दूसरी टेस्ट एजेंसी को ठेका दिया जाए, मेरी सरकार से अपील है, या तो इसी में ही कोई अच्छे लोगों को शामिल किया जाए जो मतलब ईमान नहीं बेचे, मतलब स्टूडेंट की मेहनत पे ही उनका सिलेक्शन हो। एक स्टूडेंट 12-12 13-13 घंटे बंद कमरे में सिर्फ लाइट और एनसीईआरटी की किताबें के साथ 12-12 13-13 घंटे बैठे रहना, उनको पढ़ना, ये आम बात नहीं है। और इसके बाद जब वो बेचारा एक साल मेहनत करने के बाद जब ये पेपर देने जाता है तो इस उम्मीद के साथ जाता है कि चलो इस बार तो कोई ना कोई मेडिकल सीट मुझको मिल जाएगी। लेकिन जब वो पेपर दे के आता है और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ मोबाइल में देख रहा होता है और अचानक उसके मोबाइल में ऐसी न्यूज आती है कि पेपर को लीक हो चुका है, तो उसके पास सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। जब वो पेपर लीक जैसी घटनाओं को देखता है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है, और इस दर्द को सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। हमारे देश कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही सामने आई हैं। अभी पिछले 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और इसके बाद रीनीट भी कराया गया, लेकिन रीनीट का पेपर इतना हार्ड बनाया गया था कि मतलब इतिहास का सबसे कठिन पेपर माना गया है। यदि एनटीए ही मतलब ऐसा पेपर कंडक्ट कराएगा कि स्टूडेंट नहीं बल्कि एक दुश्मन, एनटीए ही बच्चों के साथ दुश्मनी का भेदभाव करेगा, तो इन बच्चों का भविष्य क्या रह जाएगा? ये आने वाले देश के फ्यूचर हैं। और रही बात एनटीए की सिक्योरिटी सिस्टम की, वो तो इतनी आसान हो गई है जैसे हम अपने घर के वाईफाई का पासवर्ड 1 2 3 4 रख देते हैं, ठीक वैसे ही एनटीए की सिक्योरिटी सिस्टम हो गया है। इन स्टूडेंटों में एक गरीब किसान का बेटा भी शामिल है, एक रिक्शे वाले का बेटा भी शामिल है, एक मजदूर का भी बेटा शामिल है। वो बेचारा कोई अपने खेत गिरवी रख के पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर आया हुआ है, कोई अपने माँ से गहने बेचकर पढ़ने आया हुआ है, और जब वो ऐसी घटनाएं देखता है तो वो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। और ये दर्द सिर्फ एक स्टूडेंट ही जानता है। तो हमें सब लोगों को इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, और इस सिस्टम को बदलने के लिए हम सबको एकजुट होने की सख्त जरूरत है। हमें इन स्टूडेंटों का साथ देना होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और एनटीए से सवाल करें, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल करें, नरेंद्र मोदी जी से सवाल करें, क्या ये सही हो रहा है?